नमस्कार दोस्तों। आज यानी 16 जून की करंट अफेयर की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। इस दूसरी क्लास में हम अगले 10 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी यह रिलीज़ की? इसका सही उत्तर होगा सी, सुरेश रैना ने रिलीज़ की। निम्नलिखित में से किसने गर्लफ्रेंड चैलेंज शतरंज का खिताब जीता? गर्लफ्रेंड चैलेंज यह एक चेस टाइटल है। किसने जीता आप बताइए। इन चारों में से आप साथ के साथ आंसर करते रहिए, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, डी गुकेश ने यह जीता। देखिए व्याख्या। डी गुकेश ने सनसनीखेज रूप से $15,000 का गर्लफ्रेंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता। इसके साथ ही कुलीन कौन से मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर के लिए वाइल्ड कार्ड भी जीता। उन्होंने सभी 4 राउंड जीते, जिसमें प्रज्ञानंद के खिलाफ भी महत्वपूर्ण लड़ाई जीती। ये हैं डी गुकेश जी, जो कि हैं तमिलनाडु से। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजा पर्व के अवसर पर लोगों को बधाई दी। यह त्यौहार हमें बताना है किस राज्य से संबंधित है, इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, ओडिशा से। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजा पर्व के अवसर पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी। राजा पर्व या मिथुन संक्रांति भी इसे बोलते हैं। ओडिशा में नारीत्व का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान धरती माता जो है वो मासिक धर्म होता है धरती माता को, और मानसून के आगमन के साथ ही भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती है। तो ये किस टाइम आता है? मानसून के टाइम। हमें यह भी याद रखना चाहिए। लोग देवी कौन सी? भूदेवी की पूजा करते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ की पत्नी है। महिलाओं को घर के काम से छुट्टी दी जाती है और लोग धरती पर नंगे पांव चलते हैं। बहुत ही अच्छा कल्चर। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी ने निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को अपने प्रसिद्ध हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया है? हमें बताना है नहीं किया है। हाल ही में आईसीसी ने 10 क्रिकेटर्स को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। बताइए इनमें से किसे नहीं किया है। इसका सही उत्तर होगा डी, युवराज सिंह को नहीं किया है। आईसीसी ने भारत के वीनू माकंड सहित खेल के 10 आइकनों को 5 युगों के 2-2 खिलाड़ी 5 युगों से 2-2 खिलाड़ी लिए हैं और उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। देखते हैं कौन कौन से वे खिलाड़ी हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका के आम्ब्रे फॉकनर और ऑस्ट्रेलिया के मोंटी नोबल, ये हैं प्रारंभिक युग से। प्रारंभिक युग कौन सा है? 1918 से पहले का युग। अंतर्युद्ध काल, अंतर्युद्ध काल मतलब फर्स्ट युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध के बीच का काल के लिए वेस्ट इंडीज़ के सर लॉरी कॉन्टेस्टाइन और ऑस्ट्रेलिया के स्टैन मैककेबे। युद्ध के बाद का युग 1946 से 1970 के युग के लिए इंग्लैंड के टेड डेक्स्टर और भारत के वीनू माकंड, वेस्ट इंडीज़ के डेसमंड हैंस को और इंग्लैंड के बॉब विलिस को एक दिवसीय युग ओडीआई युग 1971 से 1995 वाला ओडीआई वनडे इंटरनेशनल वाला युग, और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर और श्रीलंका के कुमार संगकारा को आधुनिक युग के लिए हॉल ऑफ फेम में चुना गया है। ये हैं 10 खिलाड़ी। अगला प्रश्न। स्प्रिंटर लीजेंड मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा कौर, ये हैं निर्मल मिल्खा कौर जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। हमें बताना है किस खेल से संबंधित है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, यह वॉलीबॉल से संबंधित है। कौन थी ये? वे पूर्व भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल सिंह कौर को, जो स्प्रिंटर लीजेंड मिल्खा सिंह की पत्नी है, कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। जो ये निर्मल मिल्खा सिंह है, पंजाब सरकार में महिलाओं के लिए खेल निदेशक भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने दक्षिणी महासागर साउथ ओशन को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है? इनमें से बताइए किसने दी। इसका सही उत्तर होगा बी, नेशनल ज्योग्राफी पत्रिका ने, नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन ने। देखते हैं। दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, में विश्व महासागर का सबसे दक्षिणी जल होता है।
जिसे आमतौर पर 60 डिग्री साउथ अक्षांश के दक्षिण में लिया जाता है और यह अंटार्कटिका को पूरी तरह से घेरता है। देखिए मैप में देखें तो ये है साउदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, ये है अंटार्कटिका, ये साउथ पोल एक्चुअली दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी को उल्टा किया हुआ है। इसे 5 जो प्रमुख महासागर बने ये, इनमें दूसरा सबसे यह छोटा माना जाता है, यानी सबसे पहले नंबर पर प्रशांत, दूसरे पर अटलांटिक, तीसरे पर इंडियन ओशन, भारतीय ओशन, और चौथे पर आएगा ये दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर, और चौथे पर आएगा आर्कटिक महासागर, पांचवें पर सॉरी। तो 5 में यह दूसरा सबसे छोटा माना गया है। और किसने यह घोषित किया है? नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन ने। नेक्स्ट, ये शब्द न्यू शेफर्ड ये हाल ही में चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? हमें यह बताना है। न्यू शेफर्ड, बताइए। खोजी गई कुत्तों की नई प्रजाति, नासा द्वारा घोषित चंद्रमा का अध्ययन, या पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक रॉकेट प्रणाली? इसका सही उत्तर होगा सी हमारा। पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए यह एक रॉकेट प्रणाली है। किसकी है यह देखते हैं। पिछले हफ्ते अमेजन के संस्थापक कौन? जेफ बेसोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजन, जैसे इलोन मस्क की स्पेस एक्स है वैसे ही जेफ बेसोस की है ब्लू ओरिजन। इसका जो ये न्यू शेफर्ड है, इसके पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी हुई। यह एक रॉकेट प्रणाली है जो पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए थी। यानी जेफ बेसोस ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह और उसका भाई अंतरिक्ष में जाएंगे। कब जाएंगे? 20 जुलाई को, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चंद्रमा पर कदम रखने का डेट है। तो ये उस दिन जाएंगे और उसकी एक सीट की नीलामी हुई है। जेफ बेसोस, उसके भाई और उसके साथ एक और बंदा जो जाएगा, उसकी नीलामी हुई थी, इसीलिए यह न्यूज़ में था। न्यू शेफर्ड का नाम क्यों रखा है? न्यू शेफर्ड का नाम अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया। कौन थे वो? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी। तो यह भी हमें याद रखना है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अंतरिक्ष के लिए उड़ानों और पेलोड के लिए आवास प्रदान करेगा यह न्यू शेफर्ड। यानी यह 100 किलोमीटर ऊपर जाएगा और वहाँ जीरो ग्रेविटी को भी आप वो कर सकते हो, फील। निम्न में से किस देश ने जीआई टैग बासमती चावल, यानी बासमती चावल का जीआई टैग प्राप्त करने के लिए मतभेद है किन देशों में? हमें यह बताना है। बासमती चावल का जीआई टैग, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत बांग्लादेश? इसका सही उत्तर होगा बी, भारत और पाकिस्तान के बीच यह मतभेद है। क्यों है देखते हैं। बासमती चावल के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक कौन? भारत जो है बासमती चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। ने यूरोपीय संघ के कृषि उत्पादों और खाद्य पदार्थों के लिए गुणवत्ता योजना पर परिषद, यह जो परिषद है यह जीआई टैग देती है, इसमें आवेदन किया। इससे उसे यूरोपीय संघ में बासमती उपाधि का एकमात्र स्वामित्व मिल जाएगा। यानी बासमती चावल बेचने वाला एकमात्र इंडियन जो है वो सर्टिफाइड देश होगा। लेकिन पाकिस्तान जो दुनिया में एकमात्र अन्य बासमती चावल, यानी इंडिया के अलावा सिर्फ पाकिस्तान ही है जो दूसरा बासमती चावल निर्यातक है, उसने इस कदम का विरोध किया और वह अपने स्वयं के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, इसीलिए इसने उसका विरोध किया। तो इंडिया ने यह आवेदन किया है बासमती चावल का टैग, जीआई टैग लेने के लिए। भारत का पहला बिजली मुफ्त CPAP उपकरण जीवन वायु, आपको यह वर्ड याद रखना है बस। यह किस संस्थान द्वारा विकसित है, हमें यह बताना है। आगे हम पढ़ेंगे यह डिवाइस है क्या, बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा डी, IIT रोपड़ द्वारा यह विकसित किया गया। देश का पहला बिजली मुफ्त CPAP उपकरण जीवन वायु IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया। यह है क्या, ये देखते हैं। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, यह थेरेपी है उस व्यक्ति की मदद करने के लिए एक मशीन का उपयोग करेगी जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, यानी नींद के दौरान सांस ना आने की बीमारी। वह नींद के दौरान अधिक आसानी से सांस ले पाएगा इस थेरेपी यानी इस उपकरण की मदद से। यह क्या करेगी? एक CPAP मशीन आपके गले में हवा का दबाव बढ़ाती है ताकि जब आप सांस लेते हैं तो वायु मार्ग जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, वो ढह ना जाए वायु मार्ग आपका सांस। अगला प्रश्न, यूरोपीय संसद द्वारा हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया
जिसमें यूरोपीय संघ के आयोग से निम्नलिखित में से किस देश को दिए गए GSP प्लस दर्जे को वापस लेने के लिए विचार करने का आग्रह किया गया। यानी यूरोपीय संघ ने किस देश को GSP दर्जा दिया हुआ था और वो उसे वापस लेने जा रहा है। इनमें से मालदीव, वियतनाम, मॉरिशस या श्रीलंका, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, श्रीलंका। अब पढ़ते हैं GSP है क्या। GSP कमज़ोर विकासशील देशों को यूरोपीय संघ को निर्यात पर कम या बिना शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देता है। यानी यह एक ऐसा वो लॉ है जो कम विकासशील देश हैं जो उनको इंपोर्ट पर बिना शुल्क या कम शुल्क की अनुमति देता है, जिससे उन्हें यूरोपीय संघ में के बाजार तक महत्वपूर्ण पहुंच मिलती है और उनके विकास में भी योगदान होता है। अब पृष्ठभूमि क्या है इसकी। मानव अधिकारों, श्रम स्थितियों, पर्यावरण की सुरक्षा और सुशासन पर 27 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने की कोलंबो यानी कि श्रीलंका की प्रतिबद्धता को देखते हुए 2017 में GSP या यूरोपीय संघ की प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत योजना प्राप्त की थी श्रीलंका ने 2017 में, जिसे कि अब अस्थायी रूप से कैंसिल करने की बात हो रही है। तो यह इसलिए न्यूज़ में थी। तो दोस्तों यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट कर कर। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।